वैधव्य और सतीदाह। विचार बुद्धि मनीषा के उन्मेष के फलस्वरूप प्राचीन काल के जो अनुष्ठान या विधियां वर्जित होती है उसे क्रियालोप कहा जाता है। परिवेशगत दबाव या प्राकृतिक कारणों से जो रीति रिवाज बंद हो जाते हैं उसे भी क्रियालोप कहते हैं। एक समय कुसंस्कार के फलस्वरूप भारत के लोग सद्य विधवा नारी को जीवितावस्था में स्वामी की चिता में जलाकर मार डालते थे। आज वह प्रथा अवलुप्त हो गई है। मैंने देखा है वर्धमान जिले के जिन गांवों में तथाकथित उच्च वर्गीय लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं, विशेषकर जिन गांवों में ब्राह्मण कायस्थों का निवास है, उन गांवों में कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें वर्धमान की स्थानीय भाषा में आगुन खाकी कहा जाता है। आगुन खाकी का अर्थ है जो नारियां जीवितावस्था में आग खाई थी, अर्थात जीवितावस्था में जिनकी मुखाग्नि हुई थी। कहना न होगा कि इन स्थानों पर सतीदाह किया गया था। बचपन में हम लोग देखते थे कि हमारी माँ, मासी, फूफिया उन जगहों पर जाकर वहाँ की मिट्टी मांग में भरती थी और उसे पुण्य कर्म समझती थी। आज विचार बुद्धि के उन्मेष के फलस्वरूप सतीदाह को बर्बरोचित माना जाता है और उसे बंद कर दिया है। जहाँ तक याद है, अंतिम सतीदाह पटना जिले के बाढ़ के निकटवर्ती स्थान पर एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उस सती नारी के देवर भसुर लोगों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने जरूरी कदम उठाए थे और वे देवर भसुरगण फरार हुए थे। कारण का पता चला था कि उन्होंने संपत्ति के लोभ से उस नारी की उस ढंग से हत्या की थी। प्राचीन मिस्र के राजाओं के मरने के बाद राजा के साथ उनकी हजारों रानियां को भी जीते जी समाहित किया जाता था। वह दृश्य आज समाप्त हो गया है। मेरी माँ की छोटी दादी यानी दादी माँ की छोटी बहन 3 वर्ष की उम्र में विवाहित हुई थी। 7 वर्ष की अवस्था में विधवा हुई थी और मरी थी 109 वर्ष की अवस्था में, अर्थात 109 वर्ष में 102 वर्ष उन्हें वैधव्य का क्लेश सहना पड़ा था। तब मैं छोटा था। एक बार उनसे पूछा था, हाँ जी माँ, तुम्हें पति की बात याद पड़ती है? उन्होंने कहा था, नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मेरी सास ने मुझसे कहा था, हम दोनों शायद लुका चोरी खेलते थे और कभी कभी मारपीट गुस्सेबाजी भी किया करते थे। अक्सर सास हमें छुड़ाया करती। एक को गोद में लेकर खिड़की की ओर चली जाती और एक को फूफी सास आकर गोद में उठाकर सदर दरवाजे की ओर चली जाती। इससे अधिक याद नहीं है। जाति भेद के फलस्वरूप तथाकथित उच्च वर्ग का 5-6 साल का लड़का भी तथाकथित निम्न वर्ग के 80 वर्ष उम्र के वृद्ध का प्रणाम लेने के लिए पैर बढ़ा देता था। इससे उन्हें जरा सा भी विवेक दंशन न होता था। आज उस जाति भेद के सुविधावादी ढांचे में घुन तो लगा ही है। हो सकता है किसी भी क्षण चरमरा कर टूट जाएगा। इस प्रकार का सामाजिक अविचार विश्व की विभिन्न जनगोष्ठियों में दीर्घकाल से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं ईश्वर के नाम पर, कहीं सामाजिक शुचिता के नाम पर और कहीं दुशासन के स्ट्रीमी रोलर की घरघराहट की आवाज़ के नीचे लोगों में जैसे जैसे विवेक बुद्धि विचार विवेचना जाग रही है, वैसे वैसे ये अक्सुत हो रहे हैं।
इन्हें कहा जाता है क्रियालोप। प्राकृतिक दबाव अथवा अन्य कारणों से यह क्रियालोप घटित हो सकता है और घटित हुआ भी है। पहले गरीब लोग जमीन जायदाद बेचकर माँ बाप का श्राद्ध करते थे। आजकल कोई खास वैसा नहीं करते। वहाँ क्रियालोप अवस्था के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। जमीन जायदाद बेचकर उधार पैसा करके कन्या का विवाह करना आज भी चल रहा है। फिर भी महिलाओं के बीच थोड़ी और चेतना जागने पर, पुरुषों के बीच थोड़ा और विवेक जगाने पर और आर्थिक ढांचे में थोड़ा परिवर्तन लाकर नारी को आत्मनिर्भर बना सकने पर कन्यादान जैसी चीज़ें और नहीं रहेगी। जाति भेद व्यवस्था के समाप्त होते ही विवाह संबंधी मामले में बहुत स्वस्थ परिवेश तैयार हो जाएगा। अनेक सुविधाओं का क्रियालोप हो सकेगा। शब्द चयनी का 11वां खंड क्रियालोप। प्राचीन मिस्र के किसी राजा के मरने पर उसके साथ उसकी शताधिक रानियों को जलाकर मार डाला जाता अथवा जीवित ही दफन कर दिया जाता। उसे लोग बिल्कुल स्वाभाविक ही समझते। आज उस प्रथा का अंत हो गया है। फिर उसके साथ ही मिस्र देश के वर्णाढ्य समारोह का भी अंत हो गया है। ग्रीस में, रोम में कृतदास को सिंह के सम्मुख लाकर डर के बावजूद सिंह से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता। दर्शकगण उस रक्ताक्त संग्राम को देखकर आनंद प्राप्त करते। अंततः वह भाग्यहीन कृतदास आर्तनाद करके सिंह की भोज्य वस्तु बन जाता। वह प्रथा आज विस्मृत हो चुकी है, किंतु उस ग्रीक सभ्यता का शुभ पक्ष भी काल के कवल में समाहित हो गया है। लोग उसे बचाकर न रख सके। वेदोत्तर युग में सतीदाह प्रथा स्वनाम बेनाम रूप से अंग्रेज युग तक प्रचलित थी। लोग उसे जिलाए रखना चाहते थे, कहीं तो आडंबर की ओट में और कहीं देवर भैंसुरगण संपत्ति के लोभ से विधवा को सहमरण के लिए उत्साहित करते। वह प्रथा भी आज समाप्त हो गई है। सरकारी तौर पर अंतिम सतीदाह पटना जिले के बाढ़ के निकटवर्ती किसी शमशान में अनुष्ठित हुआ था। क्रमलय के क्रम ने उन प्रथाओं ने विदा ली है। महिलाएं जिनमें अनंत काल तक पुरुषों की दासीवृत्ति करे, इसीलिए उनके सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार असंख्य तरीकों से क्षुण्ण कर दिए जाते। यहाँ तक कि खुली हवा में घूमने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया था। बुर्का पहनकर उन्हें भीगे चने खाने वाली पिंजड़े की चिड़ियों बना दिया गया था। संपत्ति का अधिकार कहीं या तो उन्हें दिया ही नहीं जाता और कहीं मर्दों की तुलना में बहुत कम दिया जाता। कहीं तो स्पष्ट रूप से कहा जाता कि उन्हें मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा और कहीं कहा जाता कि वे स्वर्ग को जाएगी अवश्य, किंतु स्वर्ग में जो सुख सुविधाएं पुरुषों को मिलेगी वे नारी को नहीं मिलेगी। इस प्रकार की भावनाओं का कचरा या तो आज कहीं क्रमलय की अवस्था में है और कहीं क्रमविलय में पंचत्व को प्राप्त हुआ है। सामाजिक दयाधिकार, विवाह व्यवस्थाएं बहुत कुछ ऐसी ही अमानवोचित विधि से बनी थी। विवाह व्यवस्था में नारियों को पूर्ण अधिकार कहीं भी प्राप्त नहीं था। जहाँ वैसा था, पुरुष प्राधान्य स्वीकृत था। कहीं भेड़ बकरी बैलों की तरह जीवित मनुष्य नारी को पीढ़े पर बैठाकर किसी पुरुष के हाथों कन्यादान दान के रूप में समर्पित कर दिया जाता।
और कहीं उसके जीवन में भविष्य की सुरक्षा का दायित्व न लेकर ऐसा किया जाता। केवल कह दिया जाता कि मात्र चाहने पर पुरुष विवाह विच्छेद कर सकेगा। नाम मात्र के लिए, लोक दिखावा के लिए कुछ पैसे थमा दिए जाते। नारी शारीरिक शक्ति से कमज़ोर थी, विद्या बुद्धि से अनग्रसर थी, इसीलिए नतमस्तक होकर उन्हें उनका सारा अविचार सहन करना पड़ता। काल का रथचक्र आज घर घर आवाज़ के साथ घूमता जा रहा है। उस आवाज़ से सुविधावादियों के कलेजे की अंतरात्मा सहम उठती है। यही विधि का विधान है। क्रम विलय की ओर चल पड़ा है, चला जाएगा। अभी भी विश्व की अनेक जनगोष्ठियों में नारियां घर के काम करती ज़रूर है, किंतु अर्थोपार्जन पुरुष करते हैं। इसीलिए सुविधाजनक संस्थिति उन्हीं की है। नारियां उनकी अन्नदासी है। पुरुष उसी अवस्था में नारियों को रखना चाहते हैं। अवस्थान्तर आने पर सस्ते में प्राप्त यह कृतदासी हाथ से निकल जाएगी न। अभी भी अधिकांश जनगोष्ठियों में लड़की के विवाह में पात्री पक्ष को दायित्व रहता है। कन्या दायित्व, गरज, खुदगर्जी, किंतु लड़के के विवाह में पात्र पक्ष को कोई गरज नहीं होती। वहाँ विजय का प्रकाश है, झाड़ फानुस है, शहनाई को गूंज है। बांग्ला में गलती से सनाई कहा जाता है। शब्द चयनी का 10वां खंड क्रमलय। शासनात् तरयेत यस्तु साः शास्त्राः परिकीर्तिताः। मनुष्य को चतुर्वर्ग की हर एक भूमि पर शास्त्र का प्रयोजन है। आध्यात्मिक भूमि पर जिस शास्त्र का प्रयोजन है वह है धर्मशास्त्र या उपसंपदा शास्त्र, तथा दूसरा शास्त्र नियंत्रक या चित्तसत्ता या गुरु रूपी ब्रह्म। तृतीय शास्त्र है मनोजगत का शास्त्र और वह है दर्शन शास्त्र। इस दर्शन शास्त्र के साथ यदि चतुर्थ शास्त्र अर्थात दर्शन प्रवक्ता रूपी प्रशिक्षक हो तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि दर्शन शास्त्र की गलत व्याख्या भी हो सकती है। शास्त्र में लिखा है विधवा आग्रे गमिष्यति, उसके बदले में पढ़ने की त्रुटि के कारण शास्त्रगत व्याख्या की गई है विधवा अग्ने गमिष्यति, जिसके कारण लाखों निरीह विधवाओं को जीवंत अवस्था में ही चिताग्नि में जलाकर मार डाला गया था। इसलिए एक दर्शनवेत्ता सुपंडित प्रशिक्षक का होना आवश्यक है। नमः शिवाय शांताय। कोई तो कहता है जो विधवा है उसे यह कष्ट करना पड़ेगा, यह मानना होगा, इधर उधर नहीं कर सकती हैं, खा नहीं सकती हैं, इसमें तो परम पुरुष के साथ उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। अतएव इस प्रकार की बातें करना धर्म नहीं है। हमारी साधारण बुद्धि क्या कहती है? प्रत्येक मनुष्य परम पुरुष की संतान है। कुमारी भी जिस प्रकार परम पुरुष की संतान है, विधवा भी उसी प्रकार उन्हीं की संतान है। परम पुरुष को क्या अच्छा लगेगा कि उनकी विधवा संतान मार्किन पहन कर रहे? निश्चय ही नहीं। सभी सच संवर कर रहेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, बातें करेंगे। विधवा पर जो यातना चल रही है वह भी अधर्म है। अभिमत 4वां खंड।